पड़ेगा। एक दूसरी पवित्रता होती है मानसिक पवित्रता। कहा गया है, एक पौराणिक ग्रंथ का कथन है कि अपवित्रो पवित्रो सर्व स्थाम गतो अपिवा यो स्मृति पुंडरीकाक्षा स बाह्य अभ्यंतर शुचि। चाहे पवित्र हो या अपवित्र, जिसने कमल के समान नेत्रों वाले विष्णु भगवान का स्मरण कर लिया वो अंदर वो पवित्र हो जाता है हर जगह से। ये वैष्णव के द्वारा बनाया गया है। और इसका आशय क्या है कि जो व्यक्ति उठते बैठते सोते जागते अपने इष्ट का नाम लेता रहता है वो हर जगह पवित्र बना रहता है। यह है मनोभावों के द्वारा परमात्मा को हमेशा चिंतन में लाए रहना। इसको कहते हैं भावलीनता। जैसे वाणी में कहा गया है, उठते बैठते सुपन सोच जागृत तम न छोड़े मासों को जाके असल हक निस्बत। उठते बैठते सोते जागते जो हर पल राज्य के भाव में खोए रहते हैं कि राज्य ऐसे हैं, श्यामा जी ऐसी हैं, परम धाम ऐसा है हमारा, उनका हृदय पवित्र रहता है। और हृदय पवित्र रहता है तो यदि एक वक्त स्नान भी नहीं किया तो भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई पहाड़ टूट पड़ता है। कर्मकांड के जगत में क्या देखा जाता है कि यदि आपने तिलक नहीं लगाया है, कंठी नहीं बांधी है, स्नान नहीं किया है तो आपको शायद अच्छा नहीं माना जाए, किसी मंदिर में प्रवेश भी न करने दिया जाए। यदि आपने स्नान कर लिया है और तिलक लगा लिया है तो आप भक्त जी माने जाते हैं, भले ही आपके अंदर कुछ भी हो। मेरे ही जीवन की घटना है। अपने सन्यास के प्रारंभिक जीवन में मैं एक बार बैजनाथ धाम की तरफ गया था। मैं एकांत की खोज में था। मेरी उम्र लगभग 18-19 वर्ष की रही होगी। मैंने सोचा कि बैजनाथ धाम काफ़ी प्रसिद्ध है कि यहाँ रावण शंकर जी को ले जा रहा था तो यहीं छोड़ दिया था, मैं देखूं तो अंदर क्या होता है। मैं बिना स्नान किए चला गया। पंक्ति में शंकर का मंदिर था, मैं देखता था कि देखूं कि क्या होता है अंदर। मैंने शिवलिंग को प्रणाम नहीं किया। पंडे को कुछ शक हुआ और उसने पूछा कि क्या आपने स्नान किया है? तो मैंने कहा कि नहीं। तो उसने मुझे बाहर निकाल दिया कि नहीं, बिना स्नान किए दर्शन नहीं कर सकते। मुझे तो करना नहीं था, न शंकर जी का दर्शन करने की आवश्यकता थी मुझे और न उनके कर्मकांड पूर्ण करने की। कहने का तात्पर्य क्या, मैंने जब वहाँ के लोगों से पूछा तो वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब था। उसमें 50 किलो से ज़्यादा की एक मछली निकली थी और वहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ के जितने पंडे हैं उन लोगों ने सारी मछली अकेले ही खा ली, बाहर किसी को मिला ही नहीं। तो जो पूजा के समय तो पानी से स्नान करके तिलक लगाकर अपनी पवित्रता का दावा करते हैं, हंसी में कहा जाए तो टिकट भी बांटते हैं, वो स्वयं मछली खाते हैं, कहीं कहीं तो अन्य भी नशों का सेवन करते हैं। और मैं परमात्मा की खोज में निकला था, मैंने स्नान नहीं किया था तो उनकी दृष्टि में मैं अशुद्ध था। जिसके हृदय में पल पल प्रियतम का प्रेम उमड़ रहा हो, यदि वो स्नान भी न करता है तो भी वो पवित्र माना जाएगा। जैसे भगवान बुद्ध यदि 7 दिन 7 रात समाधि में बैठे रहे तो उनके लिए तो संभव नहीं था कि उठ करके स्नान करते। जब शरीर की शुद्धि नहीं है तो उस अवस्था में स्नान कैसे किया जा सकता है। मैंने कहा कि स्नान का अपना महत्व है। यदि कई दिन आप स्नान नहीं करेंगे तो मन में एक दिन भी स्नान न करें तो मन चंचल सा बना रहेगा, क्योंकि रजोगुण की प्रवृत्ति हो जाएगी। आंतों में जो मल रहेगा वो आपके मनोविकारों को पैदा करने लगेगा, शरीर में रोग पैदा करने लगेगा। इसलिए शौच का तात्पर्य है बाह्य और अभ्यंतर शुचि पवित्रता, बाह्य और अभ्यंतर पवित्रता। जल इसमें महत्वपूर्ण कारक है। जल के संपर्क में आने से, जैसे हमें क्रोध आ रहा है, एक गिलास पानी पी लीजिए तो क्या होगा, सतोगुण का प्रवेश होगा, अंदर रजोगुण तमोगुण दब जाएंगे और क्रोध समाप्त हो जाएगा। क्रोध की उत्पत्ति, काम की उत्पत्ति कहाँ से होती? रजोगुण से। काम है ऐसा, क्रोध है ऐसा, रजोगुण समत हुआ। इसलिए हम आहार में सात्विक पदार्थों का सेवन करते हैं जिसके द्वारा हमारी मानसिक पवित्रता बनी रहे। हम सतोगुण की राह पर चलें और ध्यान के द्वारा सतोगुण की राह का भी परित्याग करके त्रिगुणातीत प्रेममयी राह पर चल सकें।